दोस्तों, राकेश साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे 2023 के लिए क्लास 10th साइंस के क्वेश्चन की। चैप्टर 1 की बात करेंगे जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला जो हमने लिया है बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें आते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित करने को समीकरण आते हैं, तो जैसे हमने लिया है पहला क्वेश्चन कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। हमने एक उदाहरण भी लेके रखा है कि जैसे Fe है और Fe के नीचे हमने G लिख रखा है। G का मतलब होता है गैस। अगर मान लो किसी के नीचे G लिख दिया जाए तो उसको हम कहते हैं गैस। अगर L लिख दिया जाए तो उसको हम लिक्विड कहते हैं। अगर S लिख दिया जाए किसी के नीचे तो उसको हम सॉलिड, यानी इसको ठोस कहते हैं, इसको द्रव कहते हैं, इसको गैस कहते हैं। जिस भी तत्व के नीचे लिखा होगा आप इससे ये पहचान लेना। तो हमने जो इसमें लिया है वो Fe लिया है एक। Fe के साथ में देखिए H2O है। इसकी जब क्रिया कराई गई तो बन गया Fe3O4 और साथ में बन गया H2। अब जैसे मान लीजिए यही आ गया और कहा कि इसको बैलेंस कीजिए आप, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, आप सीधे सीधे तत्व को देख लीजिए कौन सा तत्व कितना है दाएं तरफ और कितना है बाएं तरफ। तो इधर ध्यान से देखिए, आप तो Fe लिखा हुआ है, Fe के नीचे G लिखा है, G का मतलब गैस है। और Fe इधर देखो, Fe के आगे कुछ नहीं लिखा है तो एक माना जाएगा यहाँ, तो Fe एक है। और इधर Fe देखो, इसके आगे तो 1 है लेकिन इसके नीचे 3 लिखा हुआ है, तो 3 1 जा 3। इसका मतलब Fe की जो संख्या है, Fe इधर कितने हैं 3 है, और इधर Fe कितने हैं, Fe इधर कितना है 1 है। तो इधर आपको 3 करना है। तो 3 करने के लिए आप क्या करोगे, Fe के आगे क्या लिख दोगे 3। हमेशा संख्या जब भी बढ़ाओगे तो आगे लिखा जाएगा, नीचे नहीं लिखेंगे। तो Fe देखो बराबर हो गया, इधर भी Fe 3 हो गया और इधर भी 3 हो गया। अब देखो, अब हम O की अगर बात कर लें तो देखो O इधर कितने हैं 4 हैं, यानी O के नीचे कितने लिखे हैं 4। और इधर अगर बात करें तो O के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। तो इधर 1 है इधर 4 है, तो अगर O इधर कितना है 4 है और इधर O कितने हैं, इधर O 1 है, तो इसको 4 करने के लिए यहाँ आगे क्या लिखना पड़ेगा, H के आगे यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। तो ये 4 हो जाएंगे O। और हाइड्रोजन की संख्या आप देखोगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो इधर भी आपको 8 करना पड़ेगा हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 8 करने के लिए कितना करें, तो यहाँ H के आगे कितना लिख दें 4 लिख देंगे, तो ये भी हो जाएगा 4 दूनी 8। तो इस तरीके से आप जो भी बैलेंस करने को आएगा कि रासायनिक समीकरण को आप बैलेंस कीजिए, तो आप तत्वों को पहले देख लेना, जितने तत्व इधर हों उतने इधर होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि रिडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए पूछा जाता है। तो रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ दिखाई पड़ रहे हों, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये अभिक्रिया हमने एक लिया है उदाहरण के तौर पे, जेडियन है प्लस CuSO4 है और गिब्स कितना जेडियन SO4 प्लस Cu है। अब कैसे हम पहचानेंगे कि ऑक्सीकरण हो रही है कि अपचयन, तो पहले आपको ऑक्सीकरण आना चाहिए। ऑक्सीकरण का एक दूसरा नाम क्या है, उपचयन है। तो चाहे उपचयन कहे चाहे ऑक्सीकरण कहे। और दूसरा है अपचयन, अपचयन का कोई नाम नहीं है दूसरा। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। या फिर तुम कह सकते हो हाइड्रोजन का निकलना, चाहे कहो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, उसको हम कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में आप ध्यान से अगर देखें तो इस अभिक्रिया में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जेडियन देखो अकेला था, और जब जेडियन यहाँ से यहाँ गया तो जेडियन SO4 हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन आकर के जुड़ा इसमें। तो इधर जेडियन में कुछ नहीं था, अकेला था, इधर इसके साथ SO4 आया तो इसका मतलब ऑक्सीजन आ गया है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ये क्रिया क्या है, ऊपर वाली ऑक्सीकरण। ऐसे नीचे आप देखोगे अपचयन की परिभाषा क्या होती है, ऑक्सीजन का निकलना या तो हाइड्रोजन का जुड़ना, उसको कहते हैं अपचयन। तो यहाँ देखो कापर SO4 है, तो यहाँ कापर के साथ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जब ये आएगा इधर तो कापर देखो अकेला हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन ने इसका साथ
छोड़ दिया, तो ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में आपको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों दिख रहे हैं, इसलिए अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट, वो है ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं बताइए और उदाहरण के साथ बताइए। तो क्या होती हैं ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी? तो ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो कभी कभी आपको अभिक्रिया ऐसे दे देंगे, पूछ लेंगे ये बताओ अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी? तो आप देख लेना, अगर बाएं तरफ आपको प्लस में कुछ वैल्यू लिखी हुई है किलो जूल में, जैसे हमने यहाँ पे माना है कि x किलो जूल है, x की जगह पे हमने मान लिया है 890 किलो जूल है। तो अगर इधर वैल्यू आपको प्लस में दिखाई पड़े लिखा हुआ, तो वो अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्माक्षेपी। और अगर इधर बाएं तरफ यहाँ माइनस में यही चीज़ लिख दिया जाए अगर 890 किलो जूल, तो ये अभिक्रियाएं हो जाएंगी ऊष्माशोषी। तो इधर चाहे माइनस में लिख दें, या इस वैल्यू को जब इधर लाओगे उठा करके, तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, देखो नाम से ही है शोषी, शोषी का मतलब अवशोषित करना, वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऊष्माशोषी कहलाती हैं। तो चाहे इधर माइनस लिख दें या फिर ला करके इधर अभिकारक की तरफ प्लस में लिख दें, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होंगी? ऊष्माशोषी। पहचान रखना आप, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। संक्षारण पूछते हैं क्या होता है, और दूसरा पूछते हैं विकृत गंधिता। इन दोनों को परिभाषित करने को पूछते हैं। तो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण जैसे आप किसी लोहे के टुकड़े को बाहर रख दो, तो बाहर रखोगे तो वो नमी पाएगा, और नमी के साथ साथ वायु में रहेगा, क्योंकि वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन है। तो नमी और वायु के संपर्क में रहने पर कोई किसी लोहे के टुकड़े में क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो आप इसको पढ़ लेना ध्यान से। विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता जैसे आप चिप्स देखे होंगे या कुरकुरे देखे होंगे, तो चिप्स और कुरकुरे में के अंदर एक गैस भरी होती है जिसका नाम है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भरी रहने से चिप्स और कुरकुरे खराब नहीं होते हैं। इसका मतलब जितने भी तेलीय पदार्थ होते हैं उनको पैक करने के लिए उनके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे वो खराब ना होने पाए। अगर उसी पैकेट में कहीं हल्का सा छिद्र हो जाए तो वायुमंडल से ऑक्सीजन चली जाएगी उस पैकेट के अंदर, और उस पैकेट के अंदर जाएगी तो वहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण जब हो जाएगा तो उस पैकेट में जो चिप्स होंगे या कुरकुरे होंगे उनका स्वाद बिगड़ जाएगा, मतलब स्वाद उनका कुछ दूसरी तरह आने लगेगा। इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसी को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है। नेक्स्ट है जो वो अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पूछ लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हमने 4 प्रकार की ली हुई है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में पक्का है क्वेश्चन आता है ये। जैसे पहला है संयोजन अभिक्रियाएं। अब संयोजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जोड़ना हो तो उसको क्या कहते हैं? संयोजन। जैसे हमने लिया यहाँ पे एक ए ले लिया प्लस में बी ले लिया, तो ए और बी जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे? ए बी बना देंगे। तो ए और बी जैसे आपस में जुड़ेंगे वैसे किसका निर्माण हो जाएगा? ए बी का हो जाएगा। तो जैसे हमने ए की जगह पे ले लिया N2 और बी की जगह पे ले लिया 3H2, तो ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? 2NH3 यानी अमोनिया बन जाएगा। हमने इसको बैलेंस करके लिख लिया है। आप पहले लिखोगे तो N2 लिख लेना, फिर H2 लिख लेना, और इधर लिख लेना NH3, फिर बाद में आप बैलेंस कर लेना देख करके कि इतना किधर नाइट्रोजन इधर कितना है बाएं तरफ और दाएं तरफ कितना है, तो आप बैलेंस कर लेना। इसका मतलब अगर अभिक्रियाएं जुड़ रही हैं आपस में तो वो क्या कहलाएंगी? संयोजन। अब इसी अभिक्रिया को पलट दो, जो ए बी है उसको आगे लिख दो और बाद में क्या लिख दो? ए प्लस बी। इसका मतलब ये अभिक्रियाएं पहले जुड़ रही थी, अब क्या करेंगी? टूटेंगी। तो जब अभिक्रियाएं टूटती हैं तो उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया।
यानी ए बी जब टूटेगा तो बनाएगा क्या, ए प्लस, मतलब ए बनाएगा और प्लस में बी बनाएगा। तो हमने ए बी के जगह पे क्या ले लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इसका मतलब अभिक्रिया का टूटना क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया का जुड़ना क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है जो वो है विस्थापन। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, या विस्थापन नहीं कहते हैं तो कह देते हैं एकल विस्थापन। तो बात एक ही है, चाहे एकल विस्थापन कहें और चाहे केवल विस्थापन ही कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो विस्थापन में क्या होता है, इसमें एक तत्व क्या करता है, दूसरे तत्व को अपनी जगह से हटा देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे हमने लिया है, देखो यहाँ पे ए है प्लस में बी सी है, तो बी सी साथ में है, ए अकेला है। ए ने क्या किया, यहाँ से बी को हटा दिया। तो जब ए बी को हटाएगा तो ए बी की जगह पे चला आएगा। तो यहाँ बी की जगह पे जब ए आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए सी। क्या हो जाएगा, ए सी। और बी यहाँ से हटेगा, अकेला हो जाएगा, तो बी अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने ए की जगह पे जड़ियन लिया है, बी सी की जगह पे कॉपर सल्फेट लिया है, तो ए सी पे क्या बन रहा है, तो देखो ए वाला आएगा सी के पास, यानी जड़ियन SO4 बन जाएगा, और बी क्या करेगा, अलग हो जाएगा, यानी कॉपर अलग हो जाएगी। नेक्स्ट है क्रिया जो पूछी जाती है इसमें बोर्ड में, वो होता है द्विविस्थापन। कहते हैं द्विविस्थापन क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। या द्विविस्थापन का एक नाम और है, उसको कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया को समझाइए। तो चाहे द्विविस्थापन कहें चाहे उभय अपघटन कहें, इसमें क्या होता है, दो लोग साथ साथ रहे, जैसे यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सी डी है, ये दोनों साथ साथ हैं। और जब आगे चल करके ये क्या करेंगे, दोनों अपना एक दूसरे के पार्टनर को चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ ए जी के साथ में NO3 है, तो जब ये उत्पाद बनेगा तो ए जी किसका साथ पकड़ लेगा, Na का, तो ये बना देगा AgCl। और ये जो Na है ये किसका साथ पकड़ लेगा, NO3 का, तो ये बजा देगा NaNO3। इसका मतलब द्विविस्थापन में क्या होता है, इसमें दोनों जो यौगिक हैं वो अपने अपने पार्टनर का इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और लास्ट है इस चैप्टर का, वो पूछा जाता है कि संतुलित समीकरण की क्या पहचान है, और किसी संतुलित समीकरण को अनुमान विधि से संतुलित करने की क्रिया उदाहरण देकर समझाइए। तो हमने जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे ले रखा है, उदाहरण के तौर पे जैसे हमने लिया है H2O2 और क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो इसी अभिक्रिया को आपको संतुलित करना है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे H2 लिया है और O2 है, और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है H2O बन रहा है। अब ध्यान से देखिए आप, इधर कितने H हैं, तो 2 हैं, इधर भी 2 हैं, लेकिन O देखिए, O इधर कितना है, 1 है, और इधर कितने हैं, 2 हैं। तो आप इधर वाले O को क्या कर लीजिए, 2 कर दीजिए, यहाँ आगे 2 लिख दोगे, तो क्या हो गया, O भी हो गया 2, लेकिन H कितने हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, लेकिन H इधर कितना है, 2 है, तो इसको भी 4 कर लो, तो आगे क्या लिख दो, 2 लिख दो। तो ये अभिक्रियाएँ क्या हो गई, अब बैलेंस हो गई। तो उसी को आपको बैलेंस करके बताना है। और पूछा है संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान करिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वो होते हैं जिसमें ना तो कोई तत्व नष्ट होगा और ना तो कोई तत्व उत्पन्न होगा। हमने जैसे यहाँ पे लिया था H लिया था, इधर H2 लिया था, इधर O2 लिया था, तो क्या इधर H और O2 ही रहे, ऐसा नहीं कि इसकी जगह पे कोई दूसरा आ गया, H और O ही वाले कंपाउंड बने हैं। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। तो ये पहला चैप्टर था हाई स्कूल के साइंस का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, अपने कॉपी में इसको उतार लीजिए, और इन्हीं को आपको तैयार करना है इस चैप्टर से। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप लोग इस वीडियो को देख करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए क्या आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।